वेलकम टू पाइनियर स्टडी। आप देख रहे हैं थ्योरी ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका दूसरा चैप्टर 10th क्लास के मैथ का है, बहुपद। तो आपका कुछ प्रश्न है जिसको हम थ्योरी वाइज कंप्लीट भी करते जाएंगे। ऑब्जेक्टिव जिस तरीके से पूछे जाते हैं और किस तरीके से बनाए जाते हैं, इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार ऑब्जेक्टिव में ही आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उन चीज़ों को नहीं समझने की वजह से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहुपद में चर का घात होता है। तो चर का घात जो हमेशा होता है वो शून्य या धनात्मक पूर्णांक होता है, क्योंकि इसी चीज़ को पूर्ण संख्या कहते हैं। और हमेशा जो चर का घात होगा वो पूर्ण संख्या होता है। बहुपद का जो वो होता है पूर्ण संख्या होता है। बहुपद का घात का मतलब ये जो x के ऊपर होता है वो वाला चीज़ हमेशा क्या होता है, या तो शून्य होता है। जैसे अगर केवल 5 लिखा हुआ है तो इसमें केवल 5 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये आपको 5 x टू दी पावर मतलब चर के घात शून्य है, इसलिए इसको अचर भी कहते हैं। तो चलिए जैसे जैसे आएगा वैसे से कंप्लीट करते जाएंगे। कहता है निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। चूँकि अभी अभी हमने घात के हिसाब से देखा कि शून्य, तो ये 2 और इसका घात नहीं दिख रहा है तो 1 है, ये 1 है। तो पूर्ण संख्या तो है, इसमें नहीं दिख रहा है तो 0 है। तो 0 1 धनात्मक शब्द तो है, परंतु ये वाला जो दिक्कत है यही वाला चीज़ कि जब रूट में होता है तो इसका पावर हो जाता है x टू दी पावर 1/2, और बटा में कभी भी घात नहीं हो सकता है। इसका मतलब इसका कि कौन बहुपद नहीं है, तो इसका सही जवाब कौन है, ये जो रूट में जब चर दे दिया जाएगा तो वहीं जनरली नहीं रहेगा। ये तो अचर है तो यहाँ पे है ही, आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे x टू दी पावर 0 है और 0 रह सकता है घात में, परंतु इसका मतलब है कि x टू दी पावर 1/2 है जो कि घात नहीं रह सकता। कहता है रैखिक बहुपद का घात क्या होता है। तो ये तो आपको ध्यान रखना है कि रैखिक का 1 होता है, द्विघात का घात 2 होता है, और स्थिर यानी अचर बहुपद का घात 0 होता है, जैसे अभी 5 वाला बताए थे। आगे है आपका कि शून्य बहुपद का घात क्या होगा। ये चीज़ ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि शून्य बहुपद का घात क्या होगा। तो ये होता है आपका अनिर्धारित, ये निर्धारित नहीं किया जा सकता है या निर्धारित नहीं है। बहुपद का शून्यक वह मान है जिसके लिए, तो px का मान जिसके लिए 0 हो जाएगा, वहीं बहुपद का वहीं x का मान जो होगा वो शून्यक कहलाएगा। तो इसका मतलब इसका सही जवाब है सी। px बराबर x माइनस 5 का शून्यक क्या होगा। तो देखिए अभी अभी बोले कि शून्यक में क्या होता है, px बराबर 0, तो चूंकि px बराबर x माइनस 5 है तो इतना बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5। ठीक है, या ऐसा कर सकते हैं कि x का क्या मान रखें कि ये 0 हो जाए, तो 5 रखेंगे तब ना, 5 में से 5 जाएगा तो 0 होगा, यानी x का मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और वहीं शून्य कहलाता है कि x के किस मान के लिए ये पूरा बहुपद शून्य हो जाएगा, तो 5 के लिए। कहता है इसका मान शून्य कब हो जाएगा। देखिए अगर 2 घात है तो 2 शून्यक होंगे, तो इसको बराबर 0 कीजिएगा, तो ये इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, x² माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 0 हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर 0। तो अगर दो चीज़ गुना में हो और उसका गुणनफल 0 हो तो पक्का दोनों में से कोई एगो 0 है। तो पहली बार अगर मान लें कि x माइनस 2 बराबर 0 है तो x बराबर 2 हो जाएगा। x प्लस 2 बराबर 0 है तो x बराबर माइनस 2 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा सही जवाब होगा +2 -2। ठीक है, अगला बहुपद के शून्य ग्राफ में होते हैं। तो बहुपद के शून्यक जो ग्राफ में होते हैं वो किस पर होते हैं, तो वो हमेशा जो शून्यक होता है वो x अक्ष पर होगा। किस पे होगा, x अक्ष पर। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा, आप जब बहुपद पढ़े होंगे तो इस तरीके से जितने बिंदु पे x अक्ष को काटता था ना, x अक्ष को जितने बिंदु पे काटता है उतने शून्यक होते हैं। तो उसी इसका मतलब है कि उसका जो शून्यक का ग्राफ होगा वो कहाँ पे होगा, x अक्ष पर होगा। कहता है मतलब p0 का मान 3 का अर्थ क्या है। तो ये कह रहा है कि x का मान जब 0 रखेंगे और ये जो पूरे बहुपद का मान जो आएगा ना, इसको y का मान समझिए। तो इसका मतलब ये है कि x तो 0 है और x 0 कहाँ पे होता है, y अक्ष पे। ठीक है, परंतु y का मान 3 है तो कहाँ होगा 3, तो मतलब y अक्ष को ये कहाँ पे काटेगा, 3 पर काटेगा। चूँकि
x बराबर 0 और y बराबर 3, जो पूरे बहुपद का मान है उसको y भी मान के चलते हैं ग्राफ खींचने वक्त, तो समझ में आ गया होगा। तो यही तो हो गया 0 3, ठीक है। तो बाई h को 3 पर काटेगा। अगला है कि बहुपद में पदों की संख्या होती है, तो देखिए ये सीमित भी हो सकती है, बदलती रहती है। सबसे सटीक क्या है कि बहुपद में पदों की संख्या बदलती रहती है, या यहाँ पे तो कभी कभी देगा कि सीमित होती है, परंतु 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, परंतु किसी बहुपद अगर निश्चित पार्टिकुलर बहुपद है तो वो सीमित होगा, तो इसका सटीक जवाब आप सीमित ही रखना। कहता है द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या होती है, तो देखिए जितने घात उतने शून्यक, तो कितने होगा 2 होगा। px बराबर 3x + 2 का ग्राफ है, ये क्या होगा, देखिए ये अगर घात जो है 1 है तो इसको रैखिक बहुपद कहते हैं, और रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होगा सीधी रेखा होगा, ठीक है। अगला है कि 3 घात x क्यूब, ये कौन सा है, तो जैसे ही 3 घात है तो त्रिघात बहुपद है, कन्फ्यूजन ही नहीं लेना है। बहुपद का उच्चतम घात कहलाता है, तो वो घात ही कहलाता है, बहुपद का जो सबसे उच्चतम घात होगा वो घात ही कहलाएगा। कहता है इतना का शून्य क्या है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा टिक लगाना है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक होता है कि x² - अल्फ़ा + बीटा × x, ये द्विघात के लिए खास तौर पे, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा द्विघात ही पूछा जाता है, अल्फ़ा × बीटा। तो देखिएगा कि जो इस x के बगल में है वो जोड़ के आना चाहिए और गुना करके, तो किसको जोड़ के और आगे मतलब चिन्ह उल्टा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस है तो हमको यहाँ माइनस, तो -5 किसको जोड़ के आएगा, ठीक है। तो -5 इसको जोड़ के आएगा और गुना करके +6 आना चाहिए, तो यही वाला है, तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जांच कर, मतलब जब भी ऐसा रहे 2 घात वाला चेक करने के लिए तो आप इसी फार्मूले से चेक करना। बहुपद का गुणांक होता है, तो बहुपद का गुणांक होता है वो एक संख्या होता है, ठीक है। बहुपद का गुणांक क्या होता है, संख्या होता है। px बराबर 5, px बराबर 5 एक क्या, तो जैसे ही एक संख्या दे दिया ना तो ये एक स्थिर बहुपद कहलाएगा, क्या कहलाएगा, स्थिर बहुपद कहलाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है x × x - 1 बराबर 0 का शून्य क्या होगा। देखिए ये पहले से ही गुणनखंड गुना के रूप में है, तो एक तो x बराबर 0 डायरेक्ट हो जाएगा, और एक x - 1 बराबर 0 जैसे ही रखेंगे तो 1 उधर जाएगा तो प्लस में चल जाएगा, तो 0 1 इसका होगा। कहता है x² का ग्राफ क्या होगा, ये जो द्विघात होता है उसका ग्राफ परवलय होता है, याद रखिएगा। रैखिक वाला का सीधी होता है, ठीक है, और इसका ग्राफ क्या होगा, परवलय होगा। कहता है बहुपद में चर की संख्या हो सकती है, तो एक या एक से अधिक भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब आपका डी होगा। x हो सकता है, y हो सकता है, x y z तीनों हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। निम्न में से द्विघात बहुपद कौन है जिसका 2 घात है, आपको दिख रहा होगा, यही वाला है, ठीक है। आगे x² - 1 का एक शून्यक कौन है। देखिए जब 2 शून्यक पूछेगा तब तो आपको निकालना पड़ेगा, एक शून्यक पूछ रहा है ना, तब आप यहाँ पे डायरेक्ट मान पुट कर दो। 0 रखोगे तो -1 आएगा, 0 नहीं होगा। 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर में से 1 घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो मान पुट कर दो। अगर एक शून्यक पूछे तो मान पुट कर दो x की जगह पे, बाय डिफ़ॉल्ट अगर वो पूरा 0 हो गया तो वही होगा। p2 बराबर 0 का अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि 2 जो है वो शून्यक है, 2 जो है वो क्या है, शून्यक है, मतलब x के 2 के मान पे पूरे बहुपद का मान 0 हो जाता है, इसलिए ये 2 क्या है, शून्यक है। अगला क्या कह रहा है कि x² + 1 के शून्यक होंगे, अभी अभी हमने बताया, आप मान पुट करके भी यूज कर सकते हो, ठीक है। 2 घात है तो क्या क्या हो सकता है, देखिए 1 रखेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, ये तो ख़त्म हो गया। 0 रखेंगे, ठीक है, तो 0 रखेंगे तो पर भी नहीं होगा, और नहीं तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं, इतना बराबर 0 रख दिए, ये हो जाएगा x² बराबर -1, और x² बराबर √1 और √-1 को वास्तविक नहीं काल्पनिक कहते हैं, मतलब रूट के अंदर कोई भी अगर माइनस वाली संख्या आ जाए तो उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये वास्तविक नहीं होगा इसका शून्य। बहुपद के शून्य ज्ञात किए जा सकते हैं,
किस विधि द्वारा? तो गुणनखंड के और ग्राफ दोनों विधि के द्वारा ज्ञात किए जा सकते हैं, हम लोग करते भी हैं। तो इसका सही जवाब सी होगा। त्रिघात बहुपद का घात कितना होता है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 3 होता है। इसका कहता है कि एक क्या है, तो ये जैसे ही 3 घात दिख रहा है तो ये त्रिघात बहुपद है, बाकी हमको सोचना ही नहीं है। बहुपद के पद अलग होते हैं, तो बहुपद के पद या तो प्लस से अलग होते हैं या माइनस से, क्योंकि गुना भगा से बहुपद के पद अलग नहीं होते हैं। अगला है px बराबर 0 का ग्राफ होगा। तो देखिए ये कभी भी जब px मतलब ये y बराबर 0 है, हमने बोला था कि px को आप y मान लो, तो y बराबर 0 क्या होता है? एक सच होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? एक सच होगा। ठीक है, आगे बहुपद का उदाहरण है। देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ सीखने वाला है। जैसे ही बटा में आता है तो इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि जिस रूप में समान रूप में लिखेंगे तो ये x पर पावर -1 हो जाएगा और माइनस घात में नहीं रहता है। इसका मतलब हो गया x पर पावर 1/2, चूँकि रूट का मतलब 1/2 होता है, ये भी नहीं रहता है। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा x पर पावर -2, चूँकि घात नेगेटिव हो जाता है, ये भी नहीं रहेगा। तो हमारा सही जवाब क्या है? x² + 3। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। बहुपद के शून्यकों की संख्या निर्भर करती है, तो ये करती है घातों पे, गुणांकों पे नहीं। शून्यकों की संख्या जो होती है, जितने घात उतने शून्यक। ठीक है, x - 7 का शून्यक है, तो हमने बोला था कि शून्यक निकालने के लिए आपको बस क्या करना है? इसके बराबर 0 कर लेना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 7। सही जवाब। ठीक है, नेक्स्ट जो है कहता है बहुपद का ग्राफ एक सच को जितनी बार काटता है उतने शून्यक होते हैं। ठीक है, आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। और जितनी बार काटता है उतनी शून्यक होते हैं, उतने घात भी होते हैं। ठीक है, तो इसका परंतु शून्यक दे दिया है पहले, तो आपको आगे ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर पहला ऑप्शन सही हो जाए तो बाकी मत पढ़ो, नहीं तो उलझ भी सकते हो, काहे कि यहाँ पे उतने घात भी हो सकते हैं। ठीक, आगे शून्य बहुपद है, तो शून्य बहुपद तो आप जानते ही हैं, शून्य ही शून्य बहुपद रहेगा, और कौन रहेगा। ठीक है, और इतना के शून्यक हैं, तो इतना के शून्यक आपको निकालना पड़ेगा। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका क्या है कि आप यहीं पे मान पुट कर लो। ठीक है, तो देखिए इसका मान जब निकालोगे तो 3 रखो, 3 × 9, 9 में से 9 गया 0, परंतु -3 भी रखोगे तो ये हो जाएगा। तो दोनों के बजाय सी आप मार दो, क्योंकि दोनों इसमें हैं, तो सही सटीक जवाब क्या हो जाएगा? 3 - 3। इसको अगर निकालना चाहते हो तो ऐसे निकाल सकते हो, ये हो गया, और इसको हम b मान लिए, तो x² माइनस क्या हो गया? 3 का स्क्वायर, तो a + b × a - b। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल दोगे तो ये वो -3 निकलेगा, ये वो +3 निकलेगा। कहता है p0 ज्ञात करने के लिए x का मान रखते हैं। p0 ज्ञात करने के लिए x का मान, तो x का मान 0 रखेंगे, क्योंकि x के जगह पे ही ये रखा हुआ है। ठीक है, आगे द्विघात बहुपद का ग्राफ होता है, तो अभी बताए थे प्रबलय होता है। x² 4x इसका शून्यक, हमने अभी एक चीज़ बताया था आपको कि इस फार्मूले में आप फिट कीजिएगा -α + β x + α × बीटा। तो देखिए गुना करके +4 किस में आ रहा है? तो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। इसमें तो 0 आ जाएगा गुना करके, इसमें नहीं आएगा, तो ये दोनों में से अब तय करना है यहाँ से। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस दिया हुआ है तो हमको यहाँ अंदर में माइनस चाहिए, तो किसका जोड़ -4 आएगा? तो इसका जोड़, तो हमारा सही जवाब क्या हो गया? ये बी वाला हो गया। ठीक है, ये नहीं होगा क्योंकि इसका जोड़ तो +4 आ जाएगा, जबकि हमको -4 चाहिए। बहुपद में चर का उदाहरण है, तो बहुपद में चर का उदाहरण है, तो चर हमेशा x रहता है। ठीक है, इतना का घात क्या होगा? तो घात 2 दिख रहा है। ठीक है, इसमें कोई शक ही नहीं है। बहुपद में गुणांक होता है, संख्या होता है गुणांक। इतना के शून्यक होंगे, अभी हमने आपको तरीका बताया था कि किसका गुणनफल 6 आ रहा है। तो देखिएगा ये भी तीनों का 6 आ रहा है, परंतु किसका गुणनफल जो आ रहा है, चूँकि माइनस चाहिए, मतलब योगफल जो है 5 चाहिए, तो योगफल 5 इसका नहीं आ रहा है, इसका नहीं आ रहा है, इसका आ रहा है, तो हमारा सही जवाब ए होगा। इसका एक शून्यक है, हमने बोला था कि जब एक हो रहे तो उसको चेक कर लीजिए मान रख के, तो 1 - 1 हो जाएगा, एक ही सही जवाब है। आगे
बहुपद का उपयोग किया जाता है तो बीजगणित, ग्राफ बनाने में, समीकरण हल करने में, सभी में। तो सभी में इसका सटीक जवाब तो सभी में रहेगा। ठीक है। बहुपद का दूसरा नाम, तो बहुपद का दूसरा नाम बीजीय व्यंजक बोला जाता है। बहुपद को आपको बीजीय व्यंजक बोला जाता है। ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 के वास्तविक शून्यक होते हैं, तो इसके वास्तविक शून्यक होंगे, नहीं हो, वास्तविक शून्यक कितने होंगे, तो -1 चल जाएगा, तो वास्तविक शून्यक 0 होंगे। यहाँ पे 0 ऐसा नहीं कि 0 शून्यक है, मतलब गिनती की है, क्योंकि इसकी वास्तविक शून्यक होगा ही नहीं। तो के वो होगा वास्तविक शून्यक, तो एको को नहीं होगा, तो वो संख्या 0 बता रहा है। ठीक है। बहुपद में पदों को जोड़ा जाता है, तो पदों को जोड़ा जाता है तो उसके गुणा से, भाग से, जोड़ से, घात से। तो मूल रूप से पदों को जोड़ा जाता है आपको जोड़ से। ठीक है। मतलब आगे एक्स स्क्वायर 3x का एक शून्यक है। हमने बताया था कि आपको तरीका क्या अप्लाई करना है, जब दो शून्यक रहे तब तो आपको गुना और जोड़ वाला से चलना है, परंतु जब एक ही शून्यक हो तो आप पुट कीजिए मान, और हमेशा जब तीनों प्लस में होना तो पक्का माइनस वाला होगा। ठीक है। तो आप चेक कर लीजिए माइनस वाला से, क्योंकि अगर प्लस वाला है तो प्लस प्लस वाला में तो ये गड़बड़ा जाएगा मामला। ठीक है। तो अगर -1 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और ये -3 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, यही वाला सही जवाब है। ठीक है। आगे देखिए कुछ मतलब थ्योरी से रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न रहते हैं इस सेट में। बहुपद को परिभाषित कीजिए। तो बहुपद क्या होता है, पदों के समूह को बहुपद कहते हैं। ऐसे कह सकते हैं कि पदों के समूह को बहुपद कहते हैं। बहुपद को बीजीय व्यंजक के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें पद में चिन्ह, गुणांक मतलब संख्या, और चर यानी कोई संकेत, और इसके ऊपर पूर्ण संख्या के रूप में घात होता है। और ऐसे ही पदों के बहुत सारे समूहों को हम बहुपद कहते हैं। ठीक है। और आप चाहें तो कुछ एग्जांपल ax + b, ax² + bx + c, x³ + bx² + cx + d, इस तरीके से आप दे सकते हैं। कहता है शून्य बहुपद क्या है, तो शून्य को शून्य बहुपद कहते हैं। बहुपद का घात क्या होता है, तो बहुपद में जो बहुपद के प्रत्येक पदों में से जिस पद का घात अधिकतम होता है वही घात उस बहुपद का घात कहलाता है। ठीक है। जैसे इसमें इन दोनों में घात, इसमें घात 0 है, इसमें घात 1 है, तो ये बहुपद कहलाएगा रैखिक बहुपद। इसमें 2 वाला सबसे ज़्यादा है तो ये द्विघात कहलाएगा, ये 3 वाला सबसे ज़्यादा है तो त्रिघात कहलाएगा। तो बहुपद का घात मतलब बहुपद के पदों में जिस पद का अधिकतम घात होता है वही घात उस बहुपद का घात कहलाता है। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, तो जिस बहुपद में अधिकतम घात 1 हो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, तो जिस बहुपद में अधिकतम घात, जिसमें पदों का अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। और ये सामान्य रूप से आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। बहुपद का शून्य क्या होता है, तो चर का वह मान, शून्य में कि चर का वह मान जिसका मान रखने पर संपूर्ण बहुपद का मान 0 हो जाता है वह बहुपद का शून्य कहलाता है। स्थिर बहुपद का उदाहरण दीजिए। तो कोई भी संख्या जो होता है जिसमें चर का घात 0 हो उसे हम स्थिर बहुपद या अचर बहुपद कहते हैं। कहता है x-3 का एक शून्यक लिखिए, तो इतना बराबर 0 लिखेंगे तो 3 हो जाएगा। ग्राफ द्वारा शून्यक कैसे ज्ञात किया जाता है, तो x अक्ष पर, ठीक है, x अक्ष पर जब ग्राफ को x अक्ष विभाजित करता है तब उस बहुपद का संपूर्ण मान 0 हो जाता है, तो वो बिंदु उस ग्राफ का शून्यक बताता है। बहुपद में गुणांक क्या होता है, तो बहुपद के चरों के से जो संख्या गुना के रूप में रहती है उसी को बहुपद का गुणांक कहते हैं। जैसे बगल का ही एग्जाम्पल ले लें तो इसके चर x हो गया और इसका गुणांक जो यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो 1 हो गया। इसका घात कितना है, तो इसका घात 2 है।
बहुपद और समीकरण में एक अंतर लिखिए। तो बहुपद एक बीजीय व्यंजक होता है जिसमें केवल पद होते हैं, उसको किसी संख्या से तुलना नहीं किया जाता है। जबकि समीकरण जैसे ax + b ये एक बहुपद है, जबकि बराबर 0 लिख दिए तो ये एक समीकरण हो गया। तो बहुपद जो होता है वो पदों का समूह होता है, जबकि समीकरण जो होता है वो बहुपद को किसी अन्य संख्या से तुलना करने पे प्राप्त होता है। त्रिघात बहुपद क्या है? जिस बहुपद का अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहेंगे। P0 का अर्थ क्या है? तो चर का मान 0 रखने पर 0 रखकर जो मान ज्ञात किया जाएगा वही P0 का मान। या बहुपद के उपयोग लिखें। तो बहुपद से हम समीकरणों का हल, दैनिक जीवन की समस्याओं का हल, ग्राफ खींचने में आदि में करते हैं। आगे है कि बहुपद की शून्य को उदाहरण सहित समझाइए। तो ये इसके लिए आप आसानी से कुछ अथी ले सकते हैं, जैसे x + 3, ठीक है। तो इसको में अगर हम x का मान, जैसे इसको px बराबर ले लिए कि x + 3 है, तो हम इतना बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना पे? x बराबर -3 पर इस पूरे बहुपद का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यही बहुपद का x बराबर जो -3 रखे, यही क्या हो गया? बहुपद का शून्यक हो गया। तो चर का वह मान जिसको बहुपद में रखने पर पूरे बहुपद का मान 0 हो जाता है उसे हम शून्यक कहते हैं। ग्राफ की सहायता से इसके शून्य ज्ञात कीजिए। ग्राफ बनाना है तो इसको देखिए कैसे ग्राफ बनाते हैं। जब इसका तो इसको मान लेंगे px या इसको y मान सकते हैं, ठीक है। और आपका जब ग्राफ बनाना होगा तो ग्राफ के लिए आपको एक तो चाहिए y बराबर px हो गया, और एक चाहिए x, और एक जो आपको पॉइंट चाहिए x y वाला, ठीक है। अब देखिए x का मान अगर आप 0 रखते हैं तो y का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा? -4। x का मान आप 1 रखते हैं तो y का मान हो जाएगा कितना? 1, तो -3। x का मान 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4, मतलब y का मान 0। तो ये हो गया। अब इसी को आपको दिखाना है, ठीक है। x का मान आप -2 रखते हैं, मतलब इस तरीके से रख सकते हैं। शून्यक जो है वो उसी को रख दीजिए, तो ये भी 0 आ गया। तो इन दोनों के कंडीशन में 0 आया तो 2 बार क्या करेगा? ये काटेगा। तो इस तरीके से ग्राफ बनाइएगा। ये x हो गया, ये y हो, मतलब x' हो गया, y हो गया। और इस तरीके से ये एक बार तो काटेगा कहाँ पे? एक बार काटेगा 0, 2 पे इधर कहीं, मतलब x का मान 2 होगा, y का मान 0, तो y का मान 0 तो x अक्ष पे होता है। तो ये इस तरीके से काटेगा, समझ में आया? इधर -2 पे काटेगा, इधर 2 पे काटेगा। तो इसी ग्राफ को आपको दिखाना था। द्विघात बहुपद को उदाहरण सहित समझाइए। तो वो समझा सकते हैं कि जिसके घात जैसे x² + 2x + 3, ये एक द्विघात बहुपद है क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 है। बहुपद और उनके ग्राफ का संबंध समझाइए। तो बहुपद क्या होता है कि बहुपद जो px होता है, इसको पूरे को हम y अक्ष के अकॉर्डिंग लेते हैं और इसके चर मान को हम x अक्ष पे मानते हैं, और इस तरीके से हम एक बिंदु सारणी तैयार करके हम उसको ग्राफ पे निर्देशित करते हैं। तो इस तरीके से आपका यह दूसरा पाठ भी समाप्त हुआ। बने रहें पायनियर स्टडी रिविजन्स थ्योरी में।